हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आपको इस क्वेश्चन में इन सभी को जोड़ना है। तो बेटा आपको प्लस करने को कहा है, तो सबसे पहले आप इनके बीच प्लस साइन लगाइए। अब बेटा सॉल्व कैसे करोगे? देखिए इधर ब्रैकेट के बाहर p लिखा है, तो बेटा इस p का आपको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए p का बेटा सबसे पहले इस p में मल्टीप्लाई, तो p का p में मल्टीप्लाई होता है p का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस। अब बेटा इस p का आपको q में मल्टीप्लाई करना है, तो p इंटू क्यू ये हो गया। ठीक है, ये प्लस। अब बच्चों इस ब्रैकेट के बाहर आपको q दिख रहा है, तो q का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। सबसे पहले q का q में मल्टीप्लाई q स्क्वायर होता है। ठीक है, ये माइनस q का r में मल्टीप्लाई q r। ठीक है, अब इधर चलो, इधर बेटा ब्रैकेट के बाहर आपको r दिख रहा है, r का बेटा आपको अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों टर्म्स में। ठीक है, r का r में मल्टीप्लाई r स्क्वायर, ये माइनस r का p में मल्टीप्लाई r p। अब बच्चों ध्यान देना, इधर और इधर देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन था? प्लस का साइन। तो बेटा ये जो टर्म्स होते हैं इनके साइन नहीं बदलते। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जब आपने ये वाली टर्म्स में मल्टीप्लाई करा, ये टर्म्स पहले से क्या था? प्लस का था, तो बेटा प्लस का ही आएगा। ये टर्म्स किसका था? माइनस का, तो माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन देखोगे और उसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो ब्रैकेट के, तो आप साइन मत बदलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा करने से आपको रूल यदि याद नहीं भी है तब भी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कोई भी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसा टर्म्स नहीं है कि हम उन्हें जोड़ ले या घटा ले। तो बेटा इन्हें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पी स्क्वायर, फिर बच्चों क्यू स्क्वायर, फिर बेटा आर स्क्वायर, है ना। अब इसे लिख लो, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको इनको जोड़ना है। सबसे पहले बेटा इनके बीच आप प्लस साइन लगाइए। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो बच्चों बाहर ब्रैकेट के 2x लिखा है, सबसे पहले इस 2x का बेटा इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले 2x का z में मल्टीप्लाई, ये 2 x का z में मल्टीप्लाई x z। ठीक है, ये माइनस। अब बेटा इस 2x का x में मल्टीप्लाई, तो बेटा ये 2 x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस। अब बेटा इस 2x का y में मल्टीप्लाई, तो 2x का y में मल्टीप्लाई एक्स वाई। ठीक है, ये प्लस। यहां ब्रैकेट के बाहर 2y लिखा है, इस 2y का बेटा अंदर की तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले बेटा 2y का इस z में मल्टीप्लाई, ये 2y का z में मल्टीप्लाई y z। ठीक है, ये माइनस 2y का इस y में मल्टीप्लाई, ये 2y का y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर होता है। ठीक है, ये माइनस। अब बेटा इस 2y का इस x में मल्टीप्लाई, ये 2y का x में मल्टीप्लाई y x। अब बेटा आप देखिए यहाँ कोई टर्म सेम है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसे लिख लो दो पावर वाले, -2x² -2y²। ठीक है, हमने इन दोनों को लिख लिया। अब देखिए ये -2xy है ना, और ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है? -2yx। बेटा आप इसे पलट के भी लिख सकते हो, yx को आप xy भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में ही आगे पीछे आप कर सकते हो। ये भी हो गया। अब बेटा इसे लिख लो +2yz, और इसे लिख लो +2xz। ठीक है, ये -2x² -2y²। अब बच्चों आप इन टर्म्सों को देखिए, ये बेटा एक जैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, इन्हें बेटा आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो बेटा माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 2 हो गए 4, और बेटा इसमें एक्स वाई है तो एक्स वाई भी आएगा। ठीक है, और दोनों में माइनस साइन है तो माइनस भी आएगा। ठीक है, बाकी लिख लो +2yz +2xz। इस तरह से बच्चों, अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, घटाइए।
तो बेटा इनके बीच माइनस साइन लगाना, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट के बाहर बेटा 4l लिखा है, तो 4l का बेटा इन तीनों टर्म्स में एक के बाद एक मल्टीप्लाई, ठीक है, कर देते हैं। देखिए 4 का 10 में मल्टीप्लाई 40, l का n में मल्टीप्लाई ln, ठीक है, ये माइनस है, माइनस लिखा। 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, l का n में मल्टीप्लाई ln, ठीक है, ये प्लस 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, l का l में मल्टीप्लाई l स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये माइनस साइन है, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब बेटा हम मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, 3l का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो कैसे होगा, 3l का बेटा इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखिए 3l का l में मल्टीप्लाई l स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, l का n में मल्टीप्लाई lm, ये प्लस 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, l का n में मल्टीप्लाई ln, ठीक है। सिर्फ अभी बेटा हमने 3l का मल्टीप्लाई करा, तो इसे लिख लेते हैं 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देखो और यदि आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो अंदर लिखे हुए टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का है बेटा, अब माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, साइन बदल गए। अब देखिए सेम टर्म्स है क्या, देखिए ये प्लस का 12lm और ये बेटा माइनस का कैंसिल हो गए। अब बेटा ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस हो जाएंगे, 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 5l स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये भी लाइक टर्म्स है, एक जैसे टर्म्स है, देखिए दोनों में ln आ रहा है ना, मतलब लाइक टर्म्स है। 40 में से 15 माइनस करोगे 25 प्लस का, ठीक है, और साथ में क्या आएगा ln। अब बेटा आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो बेटा इनके बीच आपको माइनस साइन लगाना होगा इस तरह से, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट के बाहर 4c लिखा है, तो बेटा इसका अंदर के तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, कर देते हैं। ये माइनस 4 a का c में मल्टीप्लाई ac, ये प्लस 4 b का c में मल्टीप्लाई bc, ठीक है, ये प्लस, ये 4 c का c में मल्टीप्लाई c स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस, ये ब्रैकेट। अब बेटा बाहर ब्रैकेट के 3a लिखा है, इसका बेटा अंदर के तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, ये 3 a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस, ये 3 a का b में मल्टीप्लाई ab, ये प्लस, ये 3 a का c में मल्टीप्लाई ac, ठीक है। अब बेटा ये माइनस साइन ये लिखा, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के बाहर बेटा 2b है, इस 2b का बच्चों अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से तीनों टर्म्स में होगा, ये 2 a का b में मल्टीप्लाई ab, ये माइनस, ये 2 b का b में मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस, ये 2 b का c में मल्टीप्लाई bc, और ये ब्रैकेट बंद कर देते। अब बच्चों इसे लिख लो, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस साइन है। जब भी ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है तो बेटा अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, अब माइनस का हो गया, ये प्लस का है, अब बेटा माइनस का हो गया, ये बेटा प्लस का है, अब बच्चों माइनस का हो गया। अब समझना बेटा यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, साइन बदल जाते हैं, तो माइनस का है तो बेटा अब काय का हुआ, प्लस का हो गया, ये 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। अब बेटा आप इस ब्रैकेट को हटा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, जब आप ब्रैकेट हटा रहे हो साइन कभी नहीं बदलते, साइन सिर्फ तब बदलते हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो, ठीक है, और प्लस साइन हो तो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए बेटा यहाँ से ब्रैकेट अब आप हटा सकते हो। अब बेटा सबसे पहले दो पावर वाले देख लेते हैं, यहाँ बेटा माइनस 3a स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 3a स्क्वायर, यहाँ बेटा माइनस 2b स्क्वायर है, माइनस 2b स्क्वायर,
यहाँ बेटा प्लस 4c², ठीक है, 2 पावर वाले लिखिए। अब बेटा देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से, सेम टर्म्स कौन कौन से हैं। इधर देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, ये लाइक टर्म से आपस में जुड़ भी सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस हो गए, क्या बचेगा बेटा 1, तो 1 ए बी बचा, 1 ए बी। आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 3 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। आप इस 1 को हटा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या है बेटा माइनस का ए बी। अब इधर देखिए यहाँ बेटा BC आ रहा है, इधर भी बेटा BC है, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 4 में बेटा आप 2 जोड़ोगे 6BC, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ बेटा AC आ रहा है, यहाँ AC आ रहा है, दोनों बेटा माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 3 जोड़ोगे 7 और ये बेटा AC। लेकिन आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 4 है, उसके आगे माइनस है तो बेटा माइनस आएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।